हेलो गाइस, मैं फिर से जुड़ चुका हूं और आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल में सनी का रिव्यू में। आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे गाइस। तो आप इस मूवी का रिव्यू जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं गाइस, उस मूवी भोजपुरी है और बेहतरीन और भोजपुरी की सबसे ज़बरदस्त मूवी है। तो मूवी में गाइस स्टोरी रिव्यू करते हैं। तो जिस मूवी का नाम है बुलडोज़र वाली सास। तो गाइस इसमें होता क्या है, इसमें जो सास होती है, पहले मतलब एक औरत रहती है जो बुलडोज़र को चलाती है और दूसरे गांव में जाकर अपना पेट पालन पोषण करती है। तभी वहां के आदमी आते हैं और बोलते हैं, माता जी तुम पहले से या ऐसी ही थी बुलडोज़र लेकर, या तुम्हारा भी कोई परिवार था। तो माता जी सोचने लगती हैं, बोलती हैं, नहीं बेटा, तुम सबकी सोच अलग है। मेरा इस तरह का परिवार नहीं था, मेरा भी खुशियों से हरा भरा परिवार था, लेकिन एक ही पल में मेरा पूरा परिवार तहस का नहस हो गया। तो गाइस होता क्या है, जब अपना कहानी बताने लगती है वो, तब वो जो सास होती है जिसका बुलडोज़र रहता है, उसका भी एक परिवार होता है। तो वह कहानी बताने लगती है, बोलती है, मेरा भी एक परिवार रहता है, हमारे 3 बेटे रहते हैं, 2 बहुएँ रहती हैं और मेरे पति रहते हैं। सब लोग आपस में ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। अचानक से मेरे परिवार को पता नहीं कौन सी कलंक लगा, मेरा परिवार टूट गया। टूटने का कारण क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं क्लिप के थ्रू बता रहा हूँ, स्टोरी को रिव्यू कर रहा हूँ। तो गाइस जिसमें 3 बेटे थे उनके, तो 2 बेटों की बहुत कड़ी परिश्रम के बाद उनको बुलडोज़र चलाकर तीनों बेटे ने किसी तरह अपने को लोन पर बुलडोज़र लिए थे और किसी तरह शादी कर दिए दो बेटों का। उसके बाद जब दोनों की बीवियाँ आई तो कुछ दिन ऐसे तो ठीक थी, उसके बाद उन सबको एक साथ रहना और एक साथ खाना यह सब नहीं पसंद आता था उनकी बीवियों को। तो वह आपस में ही लड़ती रहती, बोलती कि हमको यह सब नहीं ठीक लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हमको अलग घर चाहिए। लेकिन उसकी सासू माँ बोलती है, तुम लोग अलग कहीं नहीं होगे। उसके बाबूजी बोलते हैं, कहीं नहीं होगे। तो एक दिन उन्होंने अलग होने के लिए बहुत बड़ा उपाय लगाती हैं और बोलती हैं, हम क्यों ना अलग होकर ही रहेंगे। जो तीसरा बेटा होता है उसकी शादी नहीं हुई थी और वह अपने आप को पढ़ाई में चूर होता था और अपने माता को ही ज़्यादा और मानता था और बाबूजी को, और बुलडोज़र वही निकाला था, लोन पर निकलवाया था और दोनों बड़े भाई की शादी की थी। तो जो दोनों बहुएं होती हैं, अलग होने के लिए एक दिन घर में चोरी कर लेती हैं गहना, जिसको हम लोग के भाषा में जेवर बोलते हैं। गहना चोरी करके छिपा लेती हैं और जब पूछा जाता है गहना क्या हो गया, तो वह सब बोलती हैं कि हम सबको नहीं पता है गहना किधर गया और हम सबको नहीं मालूम है गहना क्या है, कहाँ है। तो उनके बाबूजी को पता चलता है गहना चोरी हो गया, तो सब लोग बताते हैं। तो उल्टा उनके बाबूजी को ही बोलते हैं कि यही गहना चुराए हैं। जो उनके दोनों बहुएं होती हैं, घर के अलग होने के कारण उनको बोलती हैं कि यही दोनों सब गहना यही बाबूजी चुराए हैं। तो बाबूजी की जो पत्नी रहती है उसको बहुत बुरा लगता है। छोटे बेटे को तो मालूम था कि गहना इन दोनों भाभियों के अलावा कोई नहीं चुरा सकता है। तो रातों रात उनके पिताजी को बहुत बड़ा झटका लगता है और हार्ट अटैक आता जाता है। सुबह जब छोटा बेटा पढ़ाई का रिजल्ट आया रहता है तो आता है और बोलता है, पिताजी देखो मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए, मेरा रिजल्ट देखो। और उसकी माँ भी दौड़े चली जाती है रिजल्ट देखने के लिए। बाबूजी के बगल में जब लोग बैठते हैं, बाबूजी को बोलते हैं, जब बाबूजी के ऊपर हाथ फेरते हैं तो बाबूजी तुरंत नीचे गिर जाते हैं और वो ख़त्म होते रहते हैं। तो छोटा बेटा पकड़कर रोने लगता है और अपने भाभीियों को बोलता है, तुम सबके कारण मेरी पिताजी की जान चली गई। अपने भैया को डांटता है, बहुत बोलता है, खबरदार अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो मैं अकेले ही अंतिम संस्कार कर लूँगा, जो होगा मैं सब कर लूँगा। तो गाइस ऐसे ही करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो। तो गाइस उसके बाद जब अंतिम संस्कार सब हो जाता है
तो वह उस घर में बोलते हैं कि अब क्या होगा, बुलडोज़र में लोन पर लिया था, मैं नहीं भर पाऊँगा। वो दोनों बड़े भाई बोलते हैं, अपने बीबी के कहने पर बोलते हैं कि तुम सबको अगर लोन नहीं भरना है तो अपना बुलडोज़र लेकर और अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वह अपनी माँ को लेकर गाइस निकल जाता है उस घर से। और बहुत बड़े भाई जो होते हैं उसके बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत बिगड़ते हैं। इसी कारण वह जो छोटा भाई होता है अपने माँ को लेकर निकल जाता है और कमाने खाने लगता है बाहर में। तो यही कहानी सेम टू सेम बताती है सासू माँ। उसकी औरत जो होती, जो आदमी पूछ रहे थे वहाँ पर कि आपका भी एक सुखी परिवार था या नहीं था। तो गाइस वो सब तो चलता रहता है, छोटे बेटा जब कमाते रहता है इस तरह होता रहता है। तो एक दिन एक लड़की थी, उसकी माँ लगभग बचपन में ही ख़त्म हो गई थी। उसमें हीरोइन का काम किया है उसने, मतलब उतना खास नहीं किया है, फिर भी मूवी देखने लायक है। मूवी में क्वालिटी और अच्छी संघर्ष के थ्रू बनाया गया है। तो उस बेटी की माँ ख़त्म हो जाती थी बचपन में और अपने बाबूजी के साथ रहती थी। उसका भी शादी होने, मतलब शादी का लड़का देखा जा रहा था और जो वह भाइयों का तीसरा भाई था वह उसे पसंद कर रहा था। जो लड़की थी उसको पसंद करता था और अपने बुलडोज़र वाली माँ को कभी बताया नहीं था। तो एक दिन होता क्या है, उस लड़की के पिताजी की बहुत ज़ोरों से हालत ख़राब हो जाती है और वह बेचारी जब अपने पिताजी को हॉस्पिटल में लेकर जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं आपने पिताजी की हालत बहुत गंभीर है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 10 लाख रुपए लगेंगे, बताओ करवाना है या नहीं करवाना है। तो लड़की बहुत सोचती, बोलती मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगी। तभी वहाँ पर एक विलन आता है और बोलता है ज़िंदगी भर तुम्हारे पिताजी ने तुमको पाला पोसा है, तुमको जियाया खिलाया है, अब उनका कर्ज चुकाने का तुम्हारा भी समय आ गया है, उनका कर्ज तुमको चुकाना पड़ेगा। ऐसा बोलता है। उसके बाद लड़की बोलती है आप मुझे मेरी मदद कर सकते हो, मुझे पैसा दे सकते हो। वह बोलता है क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पर पैसा देने के लिए। तो वह बोलती है कि कहाँ से भैया जी, मुझको कहाँ से मिल जाएगा 10 लाख रुपए, मैं बाद में चुका दूँगी, मेरे पिताजी की जान बचा लो। तो वह बोलता है खैरात में किसी को पैसा नहीं मिलता, पहले काम होता है फिर पैसा मिलता है। लड़की बोलती है कौन सा काम है। बोलता है विलन जो होता है मैं पैसा अभी दे रहा हूँ लेकिन काम तुमको 1 महीना तक करना पड़ेगा। वह बोलती है ठीक है। तो वह काम को नहीं बताता है। जब पैसा देकर ऑपरेशन करा लेता है, मतलब चालू हो जाता है, तो वह बेचारी को बोलते हैं तुम मेरे साथ कोठे पर काम करोगी बाकी लड़कियों की तरह। जो मतलब कहते नहीं है गाइस की लड़कियों का कोठा होता है, जो आदमी जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद वहीं पर उससे धंधा करवाने, गलत तरीके से अश्लील धंधा कराते हैं। और जब वह धंधा करने के बाद जब आती है अपने पिताजी को पैसा लेकर अस्पताल में, तो काफ़ी देर हो जाती है। और वहाँ पर उसके पिताजी जब ऑपरेशन करके डॉक्टर जी निकलते हैं और बोलते हैं, लड़की पूछती है कि मेरे पिताजी की हालत अब कैसी है। तो वह बोलता है डॉक्टर साहब कि अब आप यह पैसा अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए रख लो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। लड़की को बहुत तेज़ी से झटका लगता है और वह आत्महत्या करने की सोचती है और एक बड़े से बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और वहाँ पर जाकर छलांग लगाने ही वाली होती है। तभी जो हीरो रहता है, तीसरा भाई जो रहता है लास्ट में, उन भाइयों को जो जिस कहानी की बात कर रहा था, लड़ाई हो रही थी, वह आता है और बोलता है जो बच्चा अभी तक, मतलब बच्चा भी उसके पेट में था, पता नहीं इनका था कि जो धंधा कर रही थी उन सब का था। तो वह बोलता है कि जो बच्चा अभी सही से दुनिया भी नहीं देखा है तुम उसको पहले से ही मार दे रही हो, कैसी माँ हो। तो लड़की भी बोलती है क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, ना मैं तुम्हारे प्यार को समझ सकी, ना मैं अपने पिताजी के हालात को समझ सकी, ना मैं अपने आप को समझ सकी। मैं अपने पिताजी के जान बचाने के चक्कर में
कौन कौन सा काम करने लगी, मुझको तो वह कुछ मालूम ही नहीं है। तो लड़का बोलता है कोई बात नहीं है, तुमने अपने पिताजी को जान बचाने के लिए यह सब किया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमसे जितना प्यार पहले करता था उतना प्यार अब भी करता हूँ। मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, ना ही किसी के कहने से कम हो जाएगा। मैं तुम्हें इतना प्यार हमेशा करता रहूँगा। तो ऐसा करते हैं गाइस। तो वीडियो के एंड तक बने रहना गाइस। स्टोरी चल रही है, रिव्यू हो रहा है, और वीडियो के एंड में तो गाइस आगे होता क्या है फिर। तो गाइस इतना जब होता है तो जो उसकी सासू माँ रहती है, मतलब उन दोनों बहुओं की, जो लड़का होता है उसकी माँ जो रहती है बुलडोज़र वाली, गांव में कहीं पर लड़ाई हो रही थी और बोलते हैं विलन किसी औरत के छेड़े होते हैं। तो उसकी माँ बोलती है अगर किसी ने अब औरत की इज्जत या फिर उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं अपना बुलडोज़र उसके ऊपर चढ़ा दूंगी और वह मर जाएगा। तो यह सब बोलती हैं। तो थोड़ी देर बाद उनके बेटे, उसका बेटा जो होता है तीसरा, उस लड़की को लेकर आता है जो जान देने वाली थी, और दोनों अपने माँ के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं माँ, मैं जिस लड़की को तुम देख रही हो इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे बहुत जल्दी शादी करूँगा। तो वह बोलती है उसके पेट में तो पहले से ही बच्चा था। हमारे ख्याल से जिस तरह ट्रेलर का रिव्यू आया था वह बच्चा इनका ही था, हीरो का ही था, जिस तरह का ट्रेलर रिव्यू आया है। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो वह बच्चा बताने लगता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ मॉम। तो उसकी माँ भी औरत की बहुत इज्जत करती थी, बाकियों माँ की तरह नहीं थी। अब बोलती है कोई बात नहीं बेटा, जिससे तुम प्यार करते हो उससे ही तुम्हारी शादी होगी, ये मेरा वादा है। तो वह बोलती है और कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में उनकी शादी करा देती है उसकी माँ, और खुशी से दोनों जीने लगते हैं। उसके बाद एक दिन होता क्या है, उसके लड़की के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, और पेट में दर्द होने के कारण भाई उसको बेटा होता है। खुशखबरी आती है जब उसके माँ को पता चलती है, तो वह धूमधाम से डीजे, लाइट, खाना पीना का व्यवस्था कर देती है और बढ़िया से अपने बेटे के होने की खुशियाँ मनाती है, जितना कि वह अपने बड़े बेटों को शादी में नहीं की थी। इतना सब करती है। तो गाइस इसी मूवी में वह गाना है, चंदा मामा अरे आवा, चंदा मामा परे आवा, नदिया किनारे आवा। इस मूवी में यही गाना है गाइस। तो गाइस होता क्या है, उसके बाद एक दिन जो विलन होता है, जो पैसा लिया होता है, उस लड़की को देखता है, शादी हो गया था और बेटा हो गया था उसका। तो वह उसकी माँ से बोलता है कि यह लड़की बहुत हरामीन है, उसको लेने आया था, जो पैसा देने था उसको कर्ज चुकाने आया था वो, कि मेरा कर्जा दे दे और जो किया था उसको करे। तो गाइस वह लड़की, मतलब उसकी लड़की तो डर जाती है, और जब वो उसकी बुलडोज़र वाली माँ को पता चलता है तो बुलडोज़र लेकर विलन के ऊपर चढ़ाने लगती है और उसको बहुत मारती है। उसका तीसरा बेटा मिलकर उसे बहुत मारते हैं और बोलते हैं आज से लड़की की इज्जत करना सीख ले, नहीं तो आप ज़िंदगी में बहुत पछताएगा, तो इसको समझ लेना। तो उस विलन को बहुत मारते हैं और उसके बुलडोज़र वाली जो माँ होती है, आगे का जो बुलडोज़र होता है उसमें भरकर ईंटें पर फेंक देती है, काफ़ी चोट आती है। तो वहाँ पर जितने गांव वाले होते हैं वह प्रशंसा करते हैं कि इस तरह की माँ और इस तरह की औरत हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, जो औरत के खातिर अपने आप को जान पर निछावर कर दिया। उसके बाद गाइस जब यह सब ठीक होने के बाद एक दिन जब दोनों भाइयों को पता चलता है, उनको गलती का एहसास होता है, तो वह दोनों अपने माँ के चरणों में आकर गिरकर रोने लगते हैं और बोलते हैं माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं किस का मुँह देख लिया था, मैं तुमको भगा दिया और पापा जी मेरे पत्नियों के कारण मर गए, यह सब मुझसे नहीं देख रहा है। माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप अपना बेटा मानते हो, अभी तुम्हारे दिल में जगह है, तो आप मुझको माफ़ कर दोगी, बाकी मैं तो माफ़ी के लायक नहीं हूँ। इतना सब बोलते हैं और बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं।
पैरों में गिर कर रोने लगते हैं और दोनों जो बहुएं होती हैं वो भी रोने लगती हैं कि माँ जी अब मुझको माफ़ कर दो, आगे इस तरह की गलती कभी नहीं होगी, एक बार माफ़ कर दो बस। तो माँ को अपने बेटे पर तरस आता है। माँ होती है, कितना भी उसका बच्चा गलत काम कर दे लेकिन माँ का जो दिल होता है वो दिल ही होता है। तो उन सबको भी माफ़ कर देती है और तीनों बेटों और तीनों बहुओं के साथ रहने लगती है। तो एक दिन गांव में वो सासू बुलडोज़र वाली सास जो होती है सब आते हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर मीटिंग होती है और बोलते हैं गांव वाले कि इस तरह की औरत होनी चाहिए जो अपने बेटों को इतना भारी काम में भी साथ दे दी और जो बेटे इनको निकाल दिए था आज उनका ही साथ दे दिया। इस तरह की माँ होनी चाहिए, गर्व है इसे इस तरह की माँ पर। तो वहाँ पर बोलते हैं गांव वाले, जय बुलडोज़र वाली सास की जय हो, बुलडोज़र वाली सास की जय हो। तो गाइस इस तरह का मूवी का रिव्यू यहीं पर एंड होता है। तो गाइस आप लोग का या इस मूवी का रिव्यू किस तरह लगा? गाइस अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि फिर इस तरह की मूवी का रिव्यू आता रहे। तो गाइस सबसे पहले आप तक पहुँचे, तब तक के लिए गाइस मूवी के एंड तक बने रहें। तो गाइस इस मूवी का नाम होता है बुलडोज़र वाली सास। इस मूवी का रिलीज डेट आ गया है गाइस, दीपावली के पहले पहले आ जाएगी। फिक्स रिलीज डेट नहीं आया, बाकी 100 में 100% है कि दीपावली के पहले पहले आ जाएगी गाइस। इस मूवी को देखने के लिए पब्लिक तो बेचैन है गाइस, थिएटर में जगह नहीं मिलेगी गाइस। इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखना। बाकी ट्रेलर तो आ ही गया हुआ, यूट्यूब पर ट्रेलर तो देख ही लिया होगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक अच्छे से भोजपुरी रिव्यू में, फिर भोजपुरी स्टोरी रिव्यू में मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।